बांग्लादेश में एक और हिंदू का मर्डर। चिटगांव में 28 साल के समीर दास की हत्या। स्थानीय कट्टरपंथियों ने समीर से रंगदारी मांगी। मर्डर के बाद सीएनजी ऑटो भी छीना। बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से मौत। प्रलय चौकी की समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत। अस्पताल में भर्ती होने से पहले जेल में बंद थे प्रलय। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल चली। पुलिस को दिया एफआईआर करने के लिए 1 दिन का वक्त। डॉक्टर, कर्मचारी और स्टूडेंट्स की संयुक्त समिति का अल्टीमेटम। अगर आज एफआईआर नहीं हुई तो 14 जनवरी से होगी हड़ताल। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवा बंद रहेगी। जेएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात की। कहा, आरोपी डॉक्टर रमेश के खिलाफ प्रशासन ने किया एक्शन। वहीं केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने धर्मांतरण मामले की एसटीएफ से जांच की सिफारिश की। राज्य सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेता प्रचार में जुटे। महाराष्ट्र के कल्याण चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े। पैसे बांटने के मुद्दों पर हुई मारपीट। बीजेपी प्रत्याशी आर्य के पति हुए जख्मी। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ थाने में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदू थोपने पर लात मारने की धमकी दी। कहा, कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानुष का मुद्दा। कहा, ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपने आज ये मौका गंवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार। कहा, अगर मराठी खतरे में थे तो ये दोनों 30 साल से क्या कर रहे थे। सीएम फडणवीस ने कहा, मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर। इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, लंबे वक्त से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ निंदा अभियान में लगे हैं। केसी त्यागी ने कहा, सभी उत्तर भारतीयों से मेरी अपील है कि इस बार बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करें। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप। कहा, महायुति ने नगर निगम चुनाव को पैसे देने का चुनाव बनाया। बीजेपी पार्टी घर तोड़ती है। सुप्रिया सुले ने कहा, रोटी, कपड़ा, मकान, गटर, मीटर, वाटर पर सब खामोश। बांग्लादेशी कैसे उसे पहले बीजेपी इसका जवाब दे। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश घायल। चोरी की बाइक, तमंचा और 40,000 कैश बरामद। गाजियाबाद में हत्या के मामलों में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 तमंचे, कारतूस बरामद। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित एक जिम में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर हादसा। सराय काले खां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई। एक शख्स की मौत हुई। पटना में एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शव के साथ लोगों ने किया गांधी मैदान के पास प्रदर्शन। मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रविवार को इलाज के दौरान हुई थी मौत। यूरिन टेस्ट में नींद की दवा की पुष्टि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब के पटियाला में शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शूटर्स से गिरफ्तार। बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 पिस्टल, 1 बाइक बरामद। जबरन वसूली, डकैती के मामलों में थे आरोपी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचे। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। हरियाणा के करनाल में कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। शहर के कई हिस्सों में छाया जबरदस्त कोहरा। जनजीवन प्रभावित हुआ। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यातायात बाधित हुआ। यूपी के आगरा में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर। धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल। सैलानियों के लिए दीदार हुआ दोपहर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था के डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। गंगा सागर मेले के लिए बंगाल सरकार की बड़े पैमाने पर तैयारी। कंट्रोल रूम बनाकर की जा रही है मॉनिटरिंग। अमेरिका ने ईरान पर फिर कसा शिकंजा। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने कहा, टैरिफ का नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। ट्रंप ने कहा, टैरिफ का आदेश अंतिम और जरूरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। कहा, अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें। अमेरिका ने कहा, ईरान में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले सकते हैं। ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाएं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को हड़काया। कहा, 500 साल पहले एक नाव लेकर ग्रीनलैंड पहुंच जाने की वजह से उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पा जाता। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, चाहे प्यार से या जबरन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन या रूस कब्जा कर लेंगे और हम उन्हें अपना पड़ोसी बनाना नहीं चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख पर चीन ने जताया कड़ा विरोध। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, अपने हितों के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल बंद करे अमेरिका।
वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने राष्ट्रपति ट्रंप खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताने के दावे को किया खारिज। कहा, यहां एक सरकार है और एक राष्ट्रपति सत्ता में है। फेमस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का मुकाबला नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच मुंबई की टीम 2 मैचों में 1 जीत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। गुजरात जायंट्स की टीम 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। फेमस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लगातार दूसरी जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से दी शिकस्त।